Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves. हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है? तो अब सबसे पहले इसमें क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या होता है? फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी? वेंट। ही वेंट टू दिल्ली, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, दे प्लेड क्रिकेट। तो दे हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वाला, और प्लेड हो गया हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल आप आराम से, जो मैंने सेंटेंस बनाया इजीली ऐसे फ्रेम कर लेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिए जब डिड यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में, जब डिड लगाएंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? सिंगुलर। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। जब सेंटेंस में डिड आ जाएगा पास्ट में, जो है इंडेफिनिट में, तो डिड आते ही वर्ब अपने आप सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसके अब एग्जांपल देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। यू, ये यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिड आ गया ये, प्लस नॉट, और वह फर्स्ट फॉर्म ये वाली आपकी हो गई गो, और देयर। यू डिड नॉट गो देयर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंपल बना दिया, यू डिड नॉट गो देयर। क्लियर? ये हो गया, समझ में आ गया एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एक और देखिए, ही डिड नॉट टेल अ लाई, ये हो गया इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो डिड जब आएगा तो सिंगुलर हो जाएगी हमारी वर्ब, जैसे यहाँ पे गो हुई, यहाँ पे टेल। ही डिड नॉट टेल अ लाई, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसके बाद देखते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटेरोगेटिव का? यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्टिंग में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ये एग्जांपल देखिए इसके, डिड, फिर सब्जेक्ट दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और ऑब्जेक्ट हो गया यू। डिड दे हेल्प यू, ये हो गया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है इसका? डिड ही कम, ये हो गया इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने आपको बताया था इसमें WH से भी बनता है इसी का जो है इंटरोगेटिव। कुछ नहीं करना होता उसमें, WH से जब बनते हैं, जैसे विच, वेन, वाई, वॉट, इनसे जो बनते हैं तो कुछ नहीं करते, WH स्टार्टिंग में आ जाता है बस। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा WH से, और बस यही फॉर्मूला रहेगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं इसका। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाती है? देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर रहे थे तो वहाँ इज एम आ रहा था, यहाँ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज वर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वॉज वर्ब।
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ देते हैं आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू वर, देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, तो यहाँ आ गया वर। यू प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज। और गोइंग हो गई आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू मार्केट ऑब्जेक्ट, तो यू आर गोइंग टू मार्केट। ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, शी वॉज सिंगिंग। शी हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये हो गया वॉज, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। क्लियर? ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला और इसके एग्जांपल। अब इसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में ही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आता है वही वॉज वर्ब, प्लस यहाँ पे आ जाता है नॉट, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता है हमारा नॉट। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ में आया इसका फॉर्मूला? चलिए अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, फ्रेम करते हैं सेंटेंस। इसके एग्जांपल देखिए। वी के साथ आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वर, नॉट, स्लीपिंग। ये हो गई हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है, वी वर नॉट स्लीपिंग। ये हो गया इसका एग्जांपल फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, दे वर। दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आ गया यहाँ पर? वर नॉट टॉकिंग। दे वर नॉट टॉकिंग। ये हो गया इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जो है। क्लियर? आ गया समझ में नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका अब आता है इंटेरोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस में अब आता है इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इसके बाद आता है लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? इसके एग्जाम्पल में क्या होता है? मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो वॉज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वॉज शी सिंगिंग हो गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वॉज शी सिंगिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अब आया वर, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर दे टॉकिंग क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका सेकेंड एग्जाम्पल। क्लियर? बहुत इजीली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते चले जाइए, आराम से टेंस को कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसको हम आराम से फ्रेम करते जाएंगे और आप एग्ज़ाम में आराम से करेक्शन कर सकते हैं, उसके जो फ्रेम कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सेंटेंस को पढ़ के जो है कि किस टेंस का है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसके बाद आता है, अभी तक चला पास्ट कंटिन्यूअस, अब आया पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड। अब देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो है क्या हम यूज़ कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, और यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब? हैड। और वर्ब थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, परफेक्ट में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बना इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द फार्मर हैड गॉन टू फील्ड। तो फार्मर हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड होगी हेल्पिंग वर्ब, गॉन होगी थर्ड फॉर्म, गो की होती है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होगी गॉन टू फील्ड, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैड डन माई वर्क।
आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, डन हो गई थर्ड फॉर्म, डू डिड डन ये होती है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो डन हो गई थर्ड फॉर्म, माई वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया, इसका फॉर्मूला और एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मूले से ज़्यादा फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से कर लेंगे, तो फॉर्मूला समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो नॉट आ जाएगा यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म और हेड यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे ये देखते हैं हम एग्जाम्पल में। देखिए दे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट ये हो गया हमारा यहाँ पे, और ये रीच्ड ये हो गई वर्ब थर्ड फॉर्म, और देयर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे हैड नॉट रीच देयर ये हो गया इसका एग्जाम्पल जो है फर्स्ट। क्लियर समझ में आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, उससे और क्लियर हो जाएगा। ही ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट, और सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म होगी संग, अ सॉन्ग। तो क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। यही तो हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। क्लियर? बिल्कुल इजीली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम करते जाइए। चलिए अभी हो गया नेगेटिव। अब इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्ट में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए बिल्कुल। हैड दे गॉन टू आगरा। हैड हो गई हमारी ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, गॉन हो गया हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म, टू आगरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैड दे गॉन टू आगरा, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया सेंटेंस हमारा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क, हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, ये हो गया हमारा, आराम से बन गया हमारा सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? बहुत इजीली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आता है हमारा, इसका लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को मिला के बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इसका अफर्मेटिव देखते हैं सेंटेंस का, इसका फॉर्मूला, फिर इसका मेन सबसे होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला समझना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल जैसे अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताया था वही है, बस वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी, यहाँ हो गया हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और सिंस फॉर मैंने अभी वहाँ बताया था, और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर फॉर्मूला? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसको पुट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आता है बीन, फिर प्लेइंग ये हो गया हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और ये हमारा है 2 आवर्स। तो फिर 2 आवर्स है तो यहाँ पे जब टाइम का नहीं पता तो क्या लगाते हैं हम, फॉर, ना कि सिंस नहीं लगाते, यहाँ पे लगाएंगे फॉर। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रेनिंग प्लस, अब ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग यानी सुबह से, तो क्या हो जाएगा सिंस।
इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, आज सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अफर्मेटिव समझ में आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। अब नॉट जो है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब वो बीन के बीच में आ जाता है, और बीन के बाद क्या आता है? प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बना देंगे हमारा सेंटेंस। देखिए अभी एग्जांपल देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके बाद आता है बीन, फिर ये प्लेइंग यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस फॉर का यहाँ पे आ गया फॉर। फॉर क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे है 2 आवर्स, तो उससे पहले आएगा फॉर। क्लियर? समझ में आया एग्जाम्पल? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस, यहाँ सिंस आया क्योंकि फिर वही मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब हो गया उससे पहले हमें जब एग्जैक्ट टाइम पता है तो क्या हो जाएगा? सिंस। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो और देख लेते हैं। कैसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? ये होगा हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू होगा, ये सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इससे कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम सेंटेंस। सबसे पहले आएगा हैड, फिर ये है आपका यू, हैड यू यानी यू हो गया सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और ये 2 o'clock यानी 2 बजे से, यानी हमें टाइम पता है 2 बजे से, तो क्या आ जाएगा? सिंस। हैड यू बीन स्लीपिंग हियर सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब इसका नेक्स्ट देखिए। हैड इट बीन रेनिंग, अब यहाँ पे है 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे। कौन से 2 घंटे थे नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? फॉर और क्वेश्चन मार्क। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने। आप बस फॉर्मूले अगर इसके सही से याद कर लेंगे तो ये कहीं से भी आप आराम से फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस को, इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। तो मैंने आपको अब आज कराया पास्ट का जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा आपको फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का डिस्कस करेंगे हम। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया, तो मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।